हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आज हम पढ़ेंगे माध्यिका और बहुलक के बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 समांतर माध्य, नंबर 2 माध्यिका, नंबर 3 बहुलक। समांतर माध्य क्या होता है और इससे संबंधित जो भी सवाल हैं उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम बाकी की ये 2 बची हैं, माध्यिका और बहुलक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका क्या होता है? देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं नीचे, 29, 42, 44, 46, 50, 52, 55, 59, 65, 67, 73, 83, 95। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं। माध्यिका क्या होती है? यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाला पद माध्यिका कहलाता है। यानी कि माध्यिका का मतलब है, एक तरह से अगर आंकड़ों को सीधे क्रम में व्यवस्थित कर दें, मतलब छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित कर दें, तो जो बीच में जो पद होगा वो होगा इसकी माध्यिका। और बहुलक क्या होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले माध्यिका पढ़ी है, उससे संबंधित हम सवालों को करते हैं। अब माध्यिका ज्ञात कैसे करते हैं, उसे निकालने का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है वो हम देखते हैं। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र, 2 तरह के सूत्र हैं इसमें, और वो सूत्र निर्भर करते हैं इसकी पदों की संख्या। पद यानी कि जो हमें टर्म दे रखी होंगी, जो भी सारणी दे रखी होगी या पद दे रखे होंगे, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। यदि संख्या विषम है, विषम मतलब जो 2 से नहीं कट रही है, तो माध्यिका का सूत्र लगेगा n+1/2 वां पद। ये वां पद लिखना बहुत जरूरी है। और यदि पदों की संख्या सम है, सम मतलब जो 2 से कट रही है, तो माध्यिका का सूत्र थोड़ा बड़ा है, ये है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे 2। अब बात करते हैं सवालों की। तो पहला सवाल है, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। यानी कि एक विद्यालय में 7 अध्यापक काम करते हैं। किसी की आयु 35 वर्ष है, किसी की 57 है, किसी की 32 है, किसी की 23, 42, 30 और 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं पहले तो उन्हें ऐसे ही लिख लो, 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47। अब लिखेंगे आरोही क्रम में। बिना आरोही क्रम के अगर आप सवाल कर भी देंगे ना तो आपका आंसर गलत होगा। आरोही क्रम क्या होगा? सबसे छोटा इसमें 23 है, फिर 25, फिर 30, फिर 32, फिर 42, 47 और 57। देखिए 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को गिन जरूर लें आरोही क्रम में लिखने के बाद, क्योंकि कोई संख्या छोटी ना हो। अब यहाँ पे ये 7 पद है, यानी कि हम लिखेंगे n = 7। अब 7 कैसी संख्या है? विषम, क्योंकि ये 2 से नहीं कटती है, जो कि विषम है। निकालना सबसे सरल होता है माध्यिका, यानी कि पूरी सांख्यिकी का जो चैप्टर है, चाहे वो 6ठी का हो, 7वीं का हो, 8वीं का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, सबसे आसान चैप्टर होता है। विषम है जब ये माध्यिका, तो वो पद, तो माध्यिका का सूत्र भी विषम वाला हम लगा देंगे। और विषम में माध्यिका का सूत्र होता है हमारा n+1/2वां पद। इस सूत्र का यूज करेंगे, n की जगह 7 का मान रखेंगे। विषम में बहुत छोटा सा सूत्र है, 7 + 1 ये 2 वां पद जब तक लिखते रहेंगे जब तक लास्ट में हम वां पद गिन नहीं देते। 8वां पद, यानी कि 8/2 वां पद, और 2 से कितनी बार कटेगा? ये 4 बार। इसका मतलब है 4वां पद। तो 4वां पद गिन लो, 1, 2, ऊपर वाले में नहीं गिनना है, आरोही क्रम वाले में गिनना, 1, 2, 3, 4, यानी कि 32। अब यहाँ वां पद लिखना बंद हो जाएगा, मतलब जब तक हम वां पद लिखते रहेंगे जब तक हम ऊपर से गिन के उत्तर नहीं लिख देते। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 32, यानी कि इन सब आंकड़ों का जो बीच वाला पद है वो 32 है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब एक सम संख्या वाला भी कर लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका, अब यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको मैं, ये जो 32 निकल के आया है, ये चूंकि वर्ष में दे रखी है हमें आयु, तो माध्यिका भी 32 वर्ष ही आएगी। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप 32 ही छोड़ दें इसमें, वरना आपके नंबर पेपर में कट सकते हैं। अब अगला करते हैं सवाल नंबर 2। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करनी है इसमें, और आंकड़े हमें दे रखे हैं। आंकड़े कैसे हैं? सबसे पहले इस तरीके के आंकड़े हैं, इन्हें हम लिख लेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम। तो सबसे छोटी कौन सी है हमारी? 5, फिर 8 है, फिर हमारी 12 है, 12 के बाद हमारी 16 है, और 16 के बाद फिर हमारी शायद 27 है, फिर 30 दिख रही है मुझे। 30 के बाद कोई संख्या छूटे नहीं, 36 है। 36 के बाद 42, फिर 45, और फिर 2 बार 60 नज़र आ रहा है मुझे। अब मैं ऊपर नीचे की संख्या गिन लेता हूँ कितनी कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक संख्या कोई सी छूट गई हमारी, उसे फटाफट से चेक कर लेते हैं। 5 है, 8 है, 12 है, 16 है, 27 है, 30 है, 36 है, 42 है, 45 है, 60 और 60 है। एक संख्या जो है ये 40 ये छूट गई है, तो इसे हम इसी की जगह पर लिख देते हैं। ऐसा नहीं लास्ट में लिखेंगे, आरोही क्रम में है तो बीच में ही लिख देंगे। गिनेंगे तो अब ये पूरी 12 होंगी। तो अब लिखेंगे n बराबर 12, जो कि सम है। और जब ये सम है तो माध्यिका का सूत्र भी लगेगा सम वाला, यानी कि माध्यिका होगी n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर, और पूरे के बटे 2। n का मान कितना ले लेंगे हम? 12/2 वहाँ पर, प्लस 12/2 प्लस 1 वहाँ पर, और फिर पूरे के बटे हमारा क्या है? 2। 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12। तो ये आ गया हमारा 6 वहाँ पर, प्लस 6 और 1 7 वहाँ पर, और पूरे के बटे 2। तो 6वां पद हमारा कितना, वो हम यहाँ से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 30। अब वहाँ पद नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमने ऊपर से गिन लिया है। प्लस 7वां पद इसके आगे वाला होगा एक 36। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बटे 2। इन्हें जोड़ दो, बटे 2। इन्हें मत जोड़ देना, 7 और 6 13 बटे 2 वहाँ पद लिख दो, वो गलत है सब। वहाँ पद लिखने के बाद जो उत्तर आएगा वो हम जोड़ सकते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने माध्यिका के आपको सम और विषम के 2 सवाल बता दिए हैं। अब माध्यिका के सवाल जब हमारे आंकड़े सारणी के रूप में दिए हों तब भी निकलती है, वो भी हम आपको बता देते हैं। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। सारणी हमें दे रखी है पद और बारंबारता के रूप में। ये हमारे पद हैं, ये इनकी बारंबारता है, माध्यिका निकालनी है। एक माध्यिका उस तरीके के आंकड़ों की निकलती थी, एक इस तरीके के आंकड़ों की भी निकलेगी। सूत्र वही यूज होगा, इसमें कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस सारणी को इस रूप में ना बना के इस रूप में बनाते हैं, यानी कि स्तंभ के रूप में, और इसमें एक पद और बढ़ा लेंगे। पहला पद इसमें पद है, दूसरा बारंबारता है, और हम जो बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे इसमें हम संचयी बारंबारता। क्या बढ़ा रहे हैं? संचयी बारंबारता। यहाँ लाइन खींच लेते क्योंकि यहाँ पर हम सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसे उतार लेते हैं। 3 की बारंबारता है 2, 4 की बारंबारता 5 है, 6 की बारंबारता 4 है, 8 की है 12, 12 की है 3, और 15 पद की बारंबारता है 5। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो पहले तो 2 को लिखेंगे सामने, ऐसे ध्यान से देखना कैसे निकलेगी। 2 को ऐसे ही लिखेंगे जैसी है, फिर इसमें 5 को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे 7, फिर 7 में 4 जोड़ के यहाँ लिख देंगे 11, 11 में 12 जोड़ के यहाँ लिख देंगे 23, 23 में 3 जोड़ के लिख देंगे 26, और 26 में 5 जोड़ के लिख देंगे 31। यानी कि ये संख्याएं प्लस हो के लिख रही हैं। ये वाली एज इट इज़ आएगी, उसमें फिर ये जोड़ के यहाँ, ये जोड़ के यहाँ, इस तरीके से ये लिखी जाएंगी।
हमने सही जोड़ा या नहीं जोड़ा है ये लास्ट वाली संख्या से, और इन सब को जोड़ के ये बराबर आना चाहिए। अगर इन्हें जोड़ेंगे हम कितना आएगा, ये 2 और 5 7 और 4 11 और 12 23 और 3 26 और 5 31। जब इसकी लास्ट संख्या और बारंबारता का पूरा योग एक सा आ गया, समझ लीजिए आपने संचयी बारंबारता सही निकाली है। अब n बराबर 31 कैसा है हमारा, विषम है, तो विषम वाला ही सूत्र लगाएंगे। n बराबर 31 जो कि विषम है, तो माध्यिका भी हमारी होगी n + 1/2 वापद। n का मान हमारा 31 + 1/2 वापद, ये हो जाएगा 32/2 वापद। 2 से काट देंगे इसे 16 बार, 16वां पद। अब इसमें 16वां पद कहाँ देखें, जब आंकड़े उस तरीके से गिन लेते थे 1 2 3 4 5 6, 16वां पद गिन लेते। अब 16वां पद कहाँ गिने, वो इस संचयी बारंबारता में देखेंगे, इसीलिए संचयी बारंबारता का सही होना जरूरी है। 16 पद देखिए किस किस के बीच में आएगा, 16 देखिए 16 इन दोनों के बीच में आएगा। 11 और 23 के बीच में ही तो संख्या पड़ेगी 16, तो उसमें से नीचे वाली संख्या लेके और उसका पद देख लेते हैं। समझ में आ गया, जिन दोनों के बीच में वो पद पड़ेगा उसमें नीचे वाली लेंगे और उसके सामने वाला पद, बारंबारता नहीं पद देख लेंगे, तो उत्तर आ जाएगा हमारा इसका 8, क्योंकि हमारी ये पड़ेगा 16वां पद 23 में और इसके सामने वाला हमारा 8 हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल है अब सवाल नंबर 4, ये माध्यिका निकालने का ही सवाल है। अब ये सम संख्या पर है, सारणी वाला। जो सारणी वाला अभी हमने किया है विषम संख्या वाला, अब ये सारणी वाला है सम संख्या का। तो सबसे पहले ये हमें सवाल दे रखा है, पद है ये बारंबारता है, इस रूप से मैंने अभी इसे इसी रूप में लिख लिया है। और संचयी बारंबारता भी देखिए निकाल लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे निकाली है। ये देखिए पहले मैंने यहाँ पद लिख लिए 2 4 6 8 10 12 14 और बारंबारता 3 2 2 4 3 2 2, यानी कि। और इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे अभी बताया मैंने, ये ऐसी लिखी जाएगी। इसमें इसे जोड़ के यहाँ लिखेंगे 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 और 2 16 और 2 18, ठीक। और इसी तरीके से इन्हें भी जोड़ लेंगे 5 7 11 3 14 16 और 18। तो जो इसकी लास्ट पद है वो इसका जोड़ आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है, मतलब हमने संचयी बारंबारता बिल्कुल सही निकाली है। अब हम हल कैसे करेंगे, n बराबर 18 जो कि सम है, तो माध्यिका का सम वाला सूत्र लगाएंगे जो कि बड़ा वाला सूत्र है। माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और पूरे के बटे 2। n का मान कितना है 18/2 वां पद प्लस 18/2 + 1 वां पद और पूरे के बटे 2। ये आ गया 9वां, और ये 9 बार तो ये कट गया और एक जोड़ के 10 हो गया, यानी कि 9वां पद प्लस 10वां पद और पूरे के बटे 2। अब 9वां पद इसमें से कौन सा है, देखिए वो कैसे पता चलेगी। 9 देखिए किस किस के बीच में आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में, संचयी बारंबारता में देखेंगे इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो नीचे वाली संख्या लेके और उसके सामने वाला पद देखें कितना है 8, तो इसकी जगह तो 8 आ गया। अब देखो 10वां पद, ऐसी 10 देखेंगे किस किस के बीच आ रहा है, तो वो भी इन दोनों के बीच ही आ रहा है, ये वाला नीचे वाला ही लेके और उसके सामने वाला ये भी 8 ही होगा, यानी कि 9वां पद भी यहीं आएगा, 10वां भी यहीं आएगा, बटे के 2, 8 और 8 16/2, यानी कि 8 आ गया हमारा इसका उत्तर। तो माध्यिका के हमने आपको चारों तरह के सवाल बता दिए हैं, जब सारणी के रूप में है तब भी सम विषम वाले, और बिना सारणी के हैं तो भी सम विषम वाले। अब चलते हैं बहुलक पर। बहुलक सबसे आसान होता है निकालना, समांतर माध्य में भी सूत्र है और माध्यिका में भी सूत्र हैं। बहुलक में ना कोई सूत्र है, सीधे सीधे हम केवल आंकड़ों को देखकर ही बहुलक निकाल सकते हैं। जिन आंकड़ों में 2 बहुलक होते हैं, मतलब 2 संख्याएं होती हैं जो बहुलक हो सकती हैं, उनके लिए सूत्र है, वो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। फिलहाल आपकी इस कक्षा में केवल सीधे सीधे आंकड़ों से ही बहुलक निकालने का
सवाल है। बहुलक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो बता देते हैं। बहुलक होता है दिए गए आंकड़ों में से जो पद सबसे अधिक बार आया हो उसे उन आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, परिभाषा बहुत सिंपल भाषा में लिखी, मतलब जो पद यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही बहुलक है। जैसे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, ये हमें आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों को अगर आरोही क्रम में लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाओगे तो भी आप आराम से इसका उत्तर ऐसे ही दे सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे कायदे से करें। तो पहले आरोही क्रम में लिख लें इन्हें, ना भी लिखेंगे तो भी आप आराम से इसका उत्तर दे देंगे। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा पद आ रहा है, देखिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बार इसमें 12 आ रहा है। क्या 1 2 3 बार 12 आ रहा है, वो इसका उत्तर होगा। पर फिर भी इसे एक बार आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या मुझे इसमें दिख रही है 10 और वो 2 बार आई है। उसके बाद मुझे 11 दिख रही है, एक ही बार है। 12 मुझे इसमें 3 बार दिख रही है, बल्कि 4 बार दिख रही है। 13 इसमें मुझे 2 बार दिख रही है। 14 एक बार है। 15 16 17 है नहीं, और 18 है, और फिर एक 20 है। मैं ऊपर और नीचे वाली गिन लूँगा अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दोनों मेरी बराबर है, मतलब सही है। अब इसमें मैं देखूँगा सबसे ज़्यादा बारंबार था, सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 12। कितनी बार, 4 बार, तो उत्तर हो गया इसका 12। अगर विकल्प में आया है तो सीधे 12 पर उत्तर लगा दीजिए, और 1 नंबर में आया तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। हम लिखेंगे यहाँ पद 12 की बारंबारता सबसे अधिक। बारंबारता का मतलब होता है कितनी बार आया है, कितनी है ब्रैकेट में बारंबारता, कितनी बार आया है 4, ये भी लिख देंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ पद 12 की बारंबारता सबसे अधिक यानी कि 4 है, अतः बहुलक जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 4। बस इसमें इतना करना होता है। आरोही क्रम में लिखो, और ये एक लाइन आप याद कर लो या समझ लो, ये एक लाइन ज़रूर लिखनी होती है। ऐसे ही अगला सवाल है, यहाँ कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उन्हें भी लिखना है हमें, उन्हें भी हमको बहुलक बताना है उसमें भी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें मुझे दिख रही है 3, मैंने वो लिख दी। 3 के बाद मुझे दिख रही है इसमें 18, एक ही बार है। उसके बाद मुझे 19 दिख रही है। उसके बाद मुझे 20 2 बार दिख रही है। 20 के बाद मुझे 22 दिख रही है। 22 के बाद 25 है, फिर 25 के बाद फिर मुझे इसमें 36 दिख रही है एक बार, और उसके बाद मुझे 38 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मुझे 38 ही 38 दिख रही है इसमें। और अब 38 ही लास्ट है, तो मैं इन्हें काउंट कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, और मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बार ये पद आ रहा है, तो इसका उत्तर तो 38 फिक्स हो गया। लिखना कैसे है वो लिख लीजिए। यहाँ पद 38 की बारंबारता सबसे अधिक, और ब्रैकेट में लिख देंगे कितनी है, 5 बार आया इस बार ये। 1 2 3 4 5 है, अतः बहुलक बराबर 5, मतलब कि ना बहुलक वो संख्या होती है जितनी बार आया होता है वो नहीं होती, तो बहुलक आ गया इसका 38। ऐसे यहाँ इस सवाल में बहुलक गलत लिख गया, इसमें बहुलक हमारा है 12। ठीक है, तो बहुलक वो नहीं होता जो कि आया होता है, बहुलक होता है जो पद है, यानी कि पद हमारा 12 है और यहाँ पद हमारा 38 है। ठीक है, अब हमारा सारणी के रूप में अगर दे रखा हो तब बहुलक हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सारणी के रूप में हमें दे रखा है, देखिए पद है हमारा 18 3 बार आया है, 22 5 बार आया है, 26 11 बार आया है, 30 3 बार आया है, 34 9 बार आया है, 38 2 बार आया है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है। इसमें ना तो हमें आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत है ना किसी में भी। बारंबारता में देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है, 11, उसके सामने वाला ही हमारा बहुलक है। इसका मतलब यही तो है कि 26 11 बार आया। जैसे हम इसकी सारणी बनाएंगे, इस वाले सवाल की मान लो सारणी बनाने लगे, तो हम ये लिखेंगे 3 के आगे 1, 18 के आगे 1,
19 के आगे 1, 20 के आगे 2 क्योंकि 20 2 बार है, 22 के 1 ऐसी, 38 के आगे लिखेंगे 5। इसका मतलब ये है कि 26 इसमें 11 बार आया है, 22 इसमें 5 बार आया है, 18 इसमें 3 बार आया है, 34 इसमें 9 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी टर्म आ रही है? 26 आ रही है, तो वही हमारी बहुलक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पद 26 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 11 है, अतः बहुलक कितना होगा इसका? 26। ये हमारा उत्तर है। तो ये बहुलक निकालना है, सबसे आसान है ये। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में समांतर माध्य और माध्यिका से भी केवल इसमें आंकड़ों को देखकर ही हम बता सकते हैं। मैंने इस सवाल में थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो मैंने आपको बता दिया करेक्शन करके। बहुलक जो है बारंबारता जितनी बार आता है वो नहीं होता, बहुलक हमारा होता है पद। वो पद जितनी बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार जो भी पद आ रहा है वो हमारा इसका उत्तर है। 1 नंबर में सवाल आया तो आपको थोड़ा इतना करना पड़ेगा, विकल्प में आया तो आप सीधे आंकड़ों में देख लीजिए कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार आ रहा है और वही हमारा उत्तर है। तो आज की वीडियो में हमने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की 2 चीज़ें बताई हैं, एक बताई है माध्यिका और एक बताया है बहुलक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर गणित की एक वीडियो जरूर रोजाना अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।